अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियोस में हम लोग कुछ फार्मूलाज कुछ टेक्निक डिस्कस करेंगे कि रोटेशंस की इन एवियल ट्रीज कि हम लोग एवियल ट्रीज में कौन कौन सी टेक्निक को अप्लाई करके हम लोग रोटेशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये हमें एक ट्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये बाइनरी ट्री है, इसको हम लोगों ने इसका बैलेंस फैक्टर चेक करना है। सबसे पहले एक बैलेंस फैक्टर चेक करना है, फिर ये देखना है कि ये इम्बैलेंस है या नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने इस पर रोटेशन अप्लाई करनी है, फिर हम लोगों ने इसको बैलेंस करना है। तो इसमें एक और स्पेशलिटी है कि इसमें चाइल्ड्स भी हैं इनके। अगर हम लोगों को कोई ऐसा ट्री बैलेंस करना पड़ गया जिसमें इसके चाइल्ड हैं, वो चाइल्ड किस तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका बैलेंस फैक्टर जो है फाइंड करना शुरू करते हैं। बैलेंस फैक्टर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ फाइंड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे सी है, सी का लेफ्ट चाइल्ड है, सी एल के नाम से इसको मतलब कि रिप्रेजेंट किया गया है, उसको सी आर के नाम से रिप्रेजेंट किया गया। ये सी का राइट चाइल्ड है, इसमें कोई भी नोड नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर है जीरो। जीरो माइनस जीरो, अब देखें यहाँ पे जीरो लेफ्ट पे है, जीरो ही राइट पे है, तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें बी का जो लेफ्ट चाइल्ड है, एक लेफ्ट चाइल्ड है और बी के राइट पे कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। अगर यहाँ पे ये ऐसे होता फिर ये लेफ्ट चाइल्ड होता, यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा हो गया, ये खाली है। तो लेफ्ट पे वन है, राइट पे जीरो है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। अब हम लोगों ने ए का बैलेंस फैक्टर चेक करना है, ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। यहाँ पे ए का हम लोगों ने बैलेंस फैक्टर चेक करना है। ए के लेफ्ट पे टू है, तो राइट पे ए के जीरो है, ये कोई चाइल्ड नहीं है, ये सिर्फ नाम है। हम लोगों ने लिखा हुआ है कि इसके जो है वो जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जीरो है, तो ये इम्बैलेंस आ गया। तो ये कौन सा इम्बैलेंस है? ये लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस है। ये हम लोगों ने इसको इस तरफ मूव करना है, यहाँ पे ऐसे। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये मैंने इसलिए, ये देखें यहाँ पे ये हम लोगों ने ये रोटेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे इसके एक चाइल्ड है, आप लोग यहाँ पे देखें, ये बी के एक चाइल्ड है यहाँ पे। तो अब इसका क्या करेंगे, जब हम थर्ड यहाँ पे ए पे हाथ रख के जब इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे, यहाँ पे इसको नीचे की तरफ यहाँ पे अपनी खींचेंगे, यहाँ पे इस तरफ, तो ए इस तरफ आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे ए नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जो बी है ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, और बी की जो लेफ्ट पे सी है, सी वैसे ही रहेगा। अब ये ऐसे आ जाएंगे। अब ये जो है ये ए ऐसे से इसके जो है वो राइट पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी का जो एक चाइल्ड है, ये बी के राइट पे था, मतलब कि अगर इधर एक कोई भी चाइल्ड होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई चाइल्ड होता, तो इसका क्या करते हैं हम लोग, बी के राइट पे तो ए है। अब क्या करेगा, ए के लेफ्ट पे इसको हम लोग ड्रा कर देंगे, ये है बी का राइट चाइल्ड, जो ये रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल से देखा था कि हम लोग इसको लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है, इसको हम लोग किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं और ट्री को बैलेंस करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये ट्री जो है वो बैलेंस। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे इसको इधर लेके जाते हैं। अब हम लोगों ने इसका बैलेंस फैक्टर चेक करना है। सबसे बैलेंस फैक्टर चेक करें, जीरो, लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर जीरो होता है, जीरो। इसके लेफ्ट पे भी एक है, राइट पे भी एक है, तो इसके जीरो आ जाएगा। अब इसके भी लेफ्ट पे वन, यहाँ पे कितने एजिज हैं, वन एजिज, टू एजिज, ठीक है। इसके लेफ्ट पे टू एजिज हैं, अब इसके राइट पे भी टू एजिज हैं, ये भी बैलेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे टू है, तो मतलब कि ये भी बैलेंस है। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे फोर इंसर्ट करना है। अब फोर कहाँ पे इंसर्ट होगा, सबसे पहले थर्टी पे आएगा, थर्टी से जो है वो स्मॉलर है, वो इस साइड पे आ जाएगा। ट्वेंटी है, ट्वेंटी से भी स्मॉलर है, टेन, टेन से भी स्मॉलर है, फाइव, फाइव से स्मॉलर है, यहाँ पे फोर आएगा यहाँ, ठीक है। अब हम लोग इसका बैलेंस फैक्टर चेक करें। बैलेंस फैक्टर क्या होगा इसका, तो जीरो हो जाएगा बैलेंस फैक्टर। अब फाइव का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। फाइव के लेफ्ट पे एक नोड है, फाइव के राइट पे कोई नोड नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा वन माइनस जीरो, तो इसका बैलेंस फैक्टर वन हो जाएगा यहाँ पे। अब टेन को देखेंगे कि टेन के लेफ्ट पे वन, यहाँ पे टू, तो टू है, राइट पे वन है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वन। अब इस यहाँ पे देखेंगे, ट्वेंटी है, ट्वेंटी के वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, थ्री है, और ट्वेंटी के राइट पे कितने हैं, वन, टू, तो यहाँ पे टू, थ्री माइनस टू, यहाँ पे भी वन आ जाएगा। अब लोग यहाँ पे थर्टी का देखेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, यहाँ पे वन और यहाँ पे टू, तो फोर माइनस टू तो ये टू आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो थर्टी का बैलेंस फैक्टर है वो टू है, ये ट्री इम्बैलेंस है। अब हम लोगों ने इसको करना है बैलेंस। हम लोग बैलेंस किस तरह करेंगे, ये कौन सी रोटेशन है, यहाँ पे देखें, लेफ्ट 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 लेफ्ट, तो ऐसी तो कोई रोटेशन नहीं है जो चार दफा लेफ्ट लेफ्ट हो। हम लोगों ने पहले तीन नोड देखने हैं। आप लोग यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने इसके पहले तीन नोड देखने हैं, यहाँ पे जो रोटेशन है हम लोगों ने वही इंप्लीमेंट करनी है। अब यहाँ पे लेफ्ट 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 रोटेशन है, तो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसको ऐसे रोटेट करते थे, हम लोग इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते थे। अब हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। अब हम लोगों ने थर्टी पे हाथ रख के इसको नीचे की तरफ पुल करना है, अपनी तरफ पुल करना। अब ये जो है, अब जब इस तरह हम लोग खींचेंगे तो ट्वेंटी ऊपर आ जाएगा, तो ट्वेंटी इधर आ जाएगा, ट्वेंटी की राइट साइड पे थर्टी आ जाएगा, से यहाँ पे थर्टी आ जाएगा। अब थर्टी के राइट पे फोर्टी है, यहाँ पे फोर्टी है। अब फोर्टी के राइट पे फिफ्टी है, यहाँ पे फिफ्टी है। अब ट्वेंटी है, ट्वेंटी के लेफ्ट पे टेन है,
इसके राइट पे 15 है, अब यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 के लेफ्ट पे 4 है यहाँ पे। अब हम लोग इसको नोड भी बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है। तो अब हम लोग इस जो 20 के लेफ्ट साइड पे ये जो नोड थे 20 के राइट पे, हम लोग इनका क्या करेंगे? अब 20 के राइट पे तो ये है, अब हम इस तरह तो ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके लेफ्ट पे भी नहीं आएंगे, तो ये 25 है, 20 है, 28 है, तो ये कहाँ पे आ जाएंगे? ये दोनों 30 से स्मॉलर है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 25। अब 25 के राइट पे 28 आ जाएगा, तो ये है लोग, ये ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये आप देखें, जब हम लोगों को पेरेंट नोड चेंज करना पड़ता है तो हम लोग रोटेशन किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन हम 4 दफ़ा नहीं लिखेंगे, हम पहले 3 नोड्स को देखेंगे, इस पे जो रोटेशन इंप्लीमेंट होगी हम वही वही अप्लाई करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह इंप्लीमेंट करना है इसको 25 हो, ठीक है। अगर हम अब इसका बैलेंस फैक्टर चेक करें तो आप लोग यहाँ पे देख लें कि इसका भी जो है 30 का बैलेंस फैक्टर, इसके लेफ्ट पे भी ये 2 है और राइट पे भी 2 है, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। तो आप लोग इसका बैलेंस फैक्टर कंप्लीट तौर पे चेक कर सकते हैं, ये कंप्लीट एवियल ट्री है, ये बैलेंस है। अब हम ये जो नेक्स्ट रोटेशन है उस पर चलते हैं, वो है एल आर रोटेशन, लेफ्ट और राइट रोटेशन यहाँ। तो अब हम लोग यहाँ पे एल आर को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं? एल आर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। जब हम एल आर को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, तो हम दो रोटेशन इम्प्लीमेंट करते हैं, पहले इसको लेफ्ट लेफ्ट में चेंज करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग बैलेंस करते हैं। दो रोटेशन, एक रोटेशन में इसको लेफ्ट लेफ्ट पे और दूसरी रोटेशन पे इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो जब हम लोग पहले सबसे पहले जब हमारे पास ट्री आता है, तो सबसे पहले हम उसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। ई का बैलेंस फैक्टर, इसका कोई नोड नहीं है यहाँ पे, इसका कोई नोड नहीं है, जो लीफ नोड है उसका बैलेंस फैक्टर हमेशा 0 होता है। अब जो है बी, लेफ्ट पे 0 है, राइट पे 1 है, तो 0 माइनस वन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसके जो ए का बैलेंस फैक्टर है वो क्या है? इसके राइट पे 0 है और जो लेफ्ट है इस पे 2 है, 1 और 2, 2 माइनस 0, तो इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 2 आ गया, तो हमारा ट्री है इम्बैलेंस। अब हम लोग देखेंगे ये कौन सी रोटेशन है। यहाँ पे देखें, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट रोटेशन। लेफ्ट राइट रोटेशन में हम क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको लेफ्ट लेफ्ट में चेंज करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट में चेंज करेंगे, सी इधर आ जाएगा, ये बी इसकी जगह पे आ जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट में हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा ए, यहाँ पे ये सी आ जाएगा इधर, और ये बी उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी लेफ्ट लेफ्ट में होगी। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, अब जो है ए को इसको नीचे की तरफ हम लोगों ने खींचना है यहाँ पे, तो ये सी ऊपर चला जाएगा, बी यहाँ इस साइड पे आ जाएगा और ए इसके इस साइड पे आ जाएगा। जब हम इसको एक सही से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे सही से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे, तो ये बी है, यहाँ पे सी आएगा, सी इस साइड पे आ गया, सी के राइट साइड पे ए है, ए चला जाएगा इधर। अब इसकी लेफ्ट साइड पे बी है, बी इधर आ जाएगा। व्हाट अबाउट बीज एंड सीज चाइल्ड, इनका क्या बनेगा? ये कहाँ पे जाएंगे? ये सी की लेफ्ट साइड पे था, तो ये सी की लेफ्ट साइड पे ही रहेगा, बी की राइट पे आ जाएगा, सी की लेफ्ट पे चला जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई चाइल्ड होता तो सी की राइट पे सी आर, सी की राइट, सी का राइट चाइल्ड है, तो ये फिर भी सी आर इसकी राइट पे रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सी आर, ये सी का राइट चाइल्ड है। व्हाट अबाउट ए आर, ए का राइट चाइल्ड, तो ये भी ए का राइट चाइल्ड ही रहेगा यहाँ पे। हम लोग इस तरह रोटेशन परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से लेफ्ट राइट रोटेशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक ट्री है, तो हम उसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। तो आइए बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। 5 लीफ नोड है तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। ये इसके लेफ्ट पे 1 है, राइट पे 0 है, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 है। इसके लेफ्ट पे 1 2 है, इसके राइट पे 1 और 2 है, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। इसके लेफ्ट पे 1 2 3, या ऐसे कर ले 1 2 3 4, 1 2, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे कर लें क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। तो अब 1 2, तो सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 1 2, और इसकी जो हाइट है और जो बैलेंस फैक्टर है इसका 1 है। अब हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, इसको लेफ्ट राइट रोटेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 27 इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे 27 40 से स्मॉलर है, लेफ्ट साइड पे आएगा, 20 से ग्रेटर है, राइट साइड पे जाएगा, 30 से स्मॉलर है, 25 आएगा, 25 से ये ग्रेटर है, तो हम लोग यहाँ पे 27 इंसर्ट करते हैं। 27, अब देखिए यहाँ पे 27 40 से स्मॉलर है तो लेफ्ट साइड पे आएगा, 20 से ग्रेटर है तो इस साइड पे आएगा। अब 30 से स्मॉलर है तो इस साइड पे 25 है, 25 से ग्रेटर है तो 27 ये इस साइड पे आएगा, ठीक है। अब लोग एक और नोड ऐड हो गया। अब हम इसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। इसका बैलेंस फैक्टर हो गया, वो चेंज हो गया होगा। अब लोग यहाँ पे देखें, इसका तो 0 रहेगा। अब इसका 1 माइनस 0,
1 रहेगा। अब यहाँ पे 1 2 3 तो यहाँ पे 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसको बैलेंस किस तरह करना है, अब लोग यहाँ पर रोटेशन देखें कि हम लोगों ने एलिमेंट किस हिसाब से इंसर्ट किए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इधर एलिमेंट इंसर्ट किया, यहाँ पे देखें लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट, तो ऐसे हमारे पास कोई रोटेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 नोड्स को हम लोग चेक करेंगे। ये पहले 3 नोड्स हैं यहाँ पे, तो हम लोग इनको चेक करेंगे ये कौन सी रोटेशन बनती है, लेफ्ट राइट। अब हम लोग लेफ्ट राइट को इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, ये लेफ्ट, तो एक रोटेशन में इसको लेफ्ट करते हैं, दूसरी रोटेशन में हम इसको बैलेंस करते हैं। तो क्या करेंगे, 30 इसकी जगह पे पहुंच जाएगा और ये 20 इधर आ जाएगा। तो हम लोग इसको सिंपल बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। ऐसे 40 इस साइड पे आ जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो 20 इधर आ जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे 40 को नीचे की तरफ पुल करेंगे, अब हम यहाँ पे हम बोर्ड को नीट करके यहाँ पे हम लोग ट्री ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखें, जो रूट नोड है वो 30 बन जाएगा, 30 रूट नोड बन गया। इसकी राइट साइड पे 40 है, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब 40 की राइट पे 50 है, यहाँ पे 50 आ जाएगा। और इसकी राइट पे 60 है, तो ये 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे 30 की जो यहाँ इसकी यहाँ पे 20 इधर आ जाएगा, ठीक है। 20 के आगे 10 है, 10 के आगे 5 है, तो ये जो है सिंपल इस तरह आ जाएंगे। अब व्हाट अबाउट द चाइल्ड्स ऑफ, इन चाइल्ड्स का क्या बनेगा। अब इन चाइल्ड्स का क्या बनेगा, ये है 20 की राइट साइड पे, ठीक है। अब क्योंकि 30 तो रूट नोड बन गया, यहाँ पे 30 है, 30 के चाइल्ड्स का क्या बनेगा, जो 30 है, 30 की लेफ्ट साइड पे 25 है, तो ये 30 की लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। अब ये जो ये 30 है, आई थिंक 36 है, 36 कहाँ में जाएगा, ये 30 की राइट साइड पे है, ये 30 है, इसकी राइट साइड पे 40 के इधर आ जाएगा, यहाँ पे 36। तो हम लोग इस तरह जब हम लोगों ने रूट नोड को चेंज करना हो तो हम लोग इस तरह रोटेशन परफॉर्म करते हैं विद, तो हम लोगों को जो चाइल्ड्स हैं इस रूट के वो डिस्टर्ब ना हो। आप लोग यहाँ पे इनका बैलेंस फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बैलेंस फैक्टर आएगा इनका। और इनमें कोई भी, ये ट्री हमारा पूरा एवियर ट्री है, ये इम्बैलेंस नहीं है, ये एवियर ट्री है हमारा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे लेफ्ट और राइट रोटेशंस परफॉर्म करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसको मैं एक दफ़ा फिर, क्योंकि ये इसमें 2 रोटेशन आई होती हैं, इसलिए मैंने इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर से देखते हैं कि ये एक एग्जाम्पल थी और ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे भी ये देखिए, ये फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज कह लें आप लोग, टेक्निक्स कह लें, कि हम लोग ये इसको समझने की ज़रूरत है। सेम एज अगर हमारे पास राइट लेफ्ट है तो हम लोग ऐसी जो रोटेशन है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका चाइल्ड अगर इस साइड पे है तो इस साइड पे आ, सेम टू सेम। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, पेस।